माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के तहत ये दुखद हादसा हुआ और जिसमें कि 6 लोगों की जानें चली गई और 14 लोग जख्मी हुए हैं और 6 लोग जिंदा जल गए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसकी गूंज जो है सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक इसकी गूंज गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी उसमें मदद का ऐलान किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी नियमों के तहत मदद का ऐलान किया है। लेकिन ये जो कारखाना वहां पे काम कर रहा था, इस कारखाने को ना तो डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि मैंने कोई लाइसेंस दिया एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत, कोई ना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कोई उसकी रजिस्ट्रेशन की, ना कोई और सेफ्टी नॉर्म्स के तहत किसी भी जगह से परमिशन ली गई, ना एक्साइज एक्ट के तहत कोई परमिशंस हुई। ये और 2 फैक्ट्रियां यहां पे स्थापित हो गई और एक फैक्ट्री कल सील भी की गई और 250 किलो जो है एक्सप्लोसिव वहां पे मौके से पकड़ा गया, पुलिस द्वारा पकड़ा गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि घटना घटित हुई, हमने एक्शन ले लिया, हमने जो है कल्प्रिट पकड़ लिए, हमने मामला सुलटा लिया। मेरा आपसे ये कहना है कि 4-4.25 साल से आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, आप ये तो सख्ती से पता लगाएं कि आखिर ये कारखाना वहां स्थापित हुआ कैसे, इसको चलाया कैसे। आप बताएं कि 2019 में इसका सिंगल विंडो हुआ, वो सिंगल विंडो किस काम के लिए हुआ, किस लिए किया गया। और सवाल ये उठता है यहां पे, एक्सप्लोसिव तो है, कैसे ये प्रदेश में आ रहा है, कहां से ये आ रहा है, बॉर्डर का एरिया है, 2 जगह ये जो है वहां पे स्थापित हो गया। हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, मैं माननीय मंत्री जी की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, ना ही वो इसको अन्यथा लें, लेकिन मैं इनसे ये जरूर चाहूंगा कि ये देखें कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कर क्या रहा था। आखिर उनको ये जानकारी क्यों नहीं थी कि यहां पे अवैध तौर पे फैक्ट्री चल रही है। फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे, लेबर इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे, और 50 आदमियों की लेबर अवैध कारखाने में काम कर रही है और कारखाना पूरी तरह अवैध है। हमारी पुलिस क्या कर रही थी, सीआईडी का तंत्र क्या कर रहा है। ये सारी बातें जो है, मैं किसी पे आक्षेप के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि ये मैंने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में पहले भी कहा था कि ये चीजें जो है अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकती, पुलिस की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकती, एक्साइज की मिलीभगत के बगैर नहीं ऐसी फैक्ट्रियां चल सकती, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो एक्सप्लोसिव की हो। अगर शराब की 3 फैक्ट्रियां पकड़ी हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोकल पुलिस को पता ना हो। अगर ये एक्सप्लोसिव की फैक्ट्रियां चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि लोकल पुलिस को पता ना हो, टालीवाल चौकी को पता ना हो, या हरोली थाना को पता ना हो। ये मैं आपसे ये चाहूंगा कि इस मसले में आप गंभीरता से मामले को, इसको सारा अध्ययन करें और एक्सप्लोसिव एक्ट की धाराओं के तहत इन पे जो है मामले दर्ज किए जाएं। ये कत्ल के मामले हैं, ये हत्या के मामले हैं और ये सर्टिफाई भी करवाया जाए। ये कौन सा एक्सप्लोसिव था, यहां से पहले कौन सा कारखाना काम करता था। इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब से भी आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा। आपने जब धर्मशाला में इन्वेस्टर्स को बुलाया तो आपने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। आपने कहा कि
आप फैक्ट्री लगा लो, परमिशंस बाद में होती रहेंगी। इस आड़ में जो है माफिया घुसा है। ये क्लॉज जो है आप हटा दें, ये कोई क्लॉज नहीं है। आप जिसने भी लगाना है वो परमिशन लेके फैक्ट्री लगाए, क्योंकि प्रदेश सरकार के अपने कानून है। सबके पास एक बहाना हो गया कि जी आपने ऐलान कर दिया कि आप यहां पे निवेश करो, आपकी परमिशनें बाद में होती रहेंगी, और उसी आड़ में जो है ये लोग घुस गए आके। इनके पास एक बहाना मिल गया इनको कि जी हम परमिशनें लेंगे, हम ले लेंगे कि सरकार ने इसमें छूट दी है। तो ये छूट किसी भी ढंग से, और खासतौर पे एक्सप्लोसिव से जुड़े हुए कारखानों में, डिफेंस से जुड़े हुए मामलों में, ये सारी परमिशंस जो हैं ये होनी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक तो जो मेन किंग पिन है उनको अरेस्ट करो, चाहे वो यहां से फरार हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं। इनकी संपत्तियां आप जब्त करो, और ये तय होना चाहिए, चाहे वो शराब के कारखानेदार हैं, चाहे वो जो है एक्सप्लोसिव के कारखानेदार हैं, जो भी हूसोएवर भी, ये पार्टी विशेष का कोई सवाल नहीं है। आदमी जो भी है आप सख्ती से उनके संपत्तियां जब्त करके जो है एक सख्त जो है संदेश दें प्रदेश में कि माफिया इस ढंग से जो है किसी भी तौर पे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत आप कार्रवाई करें। डीसी ने कह दिया एसडीएम जांच करेगा, आपने कह दिया डिविजनल कमिश्नर जांच करेगा, डीजी ने कह दिया एसआईटी बना दी। एक ही जो है समय में आपने तीन जो है घोषणाएं कर दी। और मैं डीजीपी साहब से भी यहां बैठे भी हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं वो कहना चाहूंगा, जहां का क्राइम होता है एसआईटी में आप वहां के ऑफिसर्स कैसे लगा देते हैं? शराब जिन जिन जगह पकड़ी गई, जहां जहां कारखाने लगे, आपने एसआईटी में वहीं के एसपी लगा दिए। अब आपने यहां पे एक्सप्लोसिव हुआ, आपने वहां का एसपी ऐड कर दिया। एसआईटी में जो है अधिकारी बिल्कुल हटके होने चाहिए, जो कि उस एरिया के अधीन काम ना कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं, दर्दपूर्ण घटना घटित हुई है, हमें भी दुख है कि लोगों की जानें गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी, इसलिए मैं भी इस पे बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है। लेकिन इन लोगों की संपत्तियां कुर्क की जाएं और इनको सख्ती से निपटा जाए।